इंग्लिश बोलने में होती है मिस्टेक क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है एक। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में अगर आपको मिलेगा कहीं ABC लिखा हो तो ए की प्रोनाउंसिएशन अगर आई लग गई तो ए हो जाता है, अगर ए के साथ यू लग गया तो अ हो जाता है, कहीं पे ई है तो वहाँ ए से ए बनता है, कहीं ई बनता है, कहीं ओ से आ बन जाता है। तो इतनी सारी प्रोनाउंसिएशन है, हम हो जाते हैं कन्फ्यूज़, इसीलिए इंग्लिश लगती है हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ज़्यादातर हम हिंदी बोलना ही पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि हिंदी में जो लिखा होता है, जैसे लिखा होता है हमें वैसे ही पढ़ना होता है। लेकिन जैसे ही हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा होता है कहीं सन तो उसे पढ़ना होता है जन, कहीं लिखा होता है सी तो उसे पढ़ना होता है क। ये सारी प्रॉब्लम होती है सबके साथ और यही वजह है कि इंग्लिश लगती है सबको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड। तो आपकी समस्या का समाधान अब होगा भरपूर। इस एक वीडियो से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की समस्या होगी दूर। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है रूल और ट्रिक के साथ। सो माय नेम इज अनु विश्वकर्मा, यू आर वॉचिंग मी ऑन स्टडी विथ अनु। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन की समस्या कैसे होती है और उसे पढ़ने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब ये सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं, अब ये वर्ड जैसे लिखे हैं उसको वैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ये जिस तरह से लिखा है उसकी प्रोनाउंसिएशन उससे डिफरेंट होने वाली है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आप इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं, इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। यस, TION। अभी तक आप जानते होंगे कि TION से सन बनता है, लेकिन जैसे यहाँ पे TION के पहले S लग गया तो ये हो गया चन। क्वेश्चन, डाइजेशन, इस तरह से उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बना चन और यहाँ बन गया सन। अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, सन। ये हो गया हमारा डिस्कशन, डिस्कशन। अभी तो बना था TION से सन, अब यहाँ पे SSION से सन बन गया। हो रही है ना कन्फ्यूज़न? यही वजह है, इसीलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत विचित्र लगती है एकदम। अब यहाँ पे ये SSION से सन बन रहा है, लेकिन जैसे इसके नीचे वाले वर्ड को आप पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे आप? कंक्लूसन? बिल्कुल नहीं, इसको पढ़ना है कंक्लूजन। यस माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी विचित्र है इंग्लिश, पर डोंट वरी, अब नहीं लगने वाले ये विचित्र। जैसे ही आप रूल और ट्रिक को जानेंगे आप सही वर्ड पहचानेंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे? नाइफ? बिल्कुल नहीं, नाइफ पढ़ेंगे इसको। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉमन? क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग कैंटर? जी नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी सेंटर। इसे पढ़ेंगे कंफ्यूज, लेकिन SE हो गया ज। अब यहाँ पे भी ऐसी है, लेकिन इसको पढ़ेंगे जेनेंस? बिल्कुल नहीं, इसको पढ़ेंगे सेंटेंस। तो कहीं पे SE से जा तो कहीं पे SE से सा। ओ माय गॉड, व्हाट कंफ्यूजन। अब ये क्या है? ये है केस। अब यहाँ पे भी इसको पढ़ रहे हैं केस, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं रोज। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, जिसकी वजह से इंग्लिश में बहुत ही लगती है कॉम्प्लिकेटेड और पढ़ने में भी होती है प्रॉब्लम। यहाँ पे भी देखिए, अब ये क्या लिखा है? ओ होनर? नो 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 नो, ये है ऑनर, ऑनर। इसको यहाँ पे यच ओ साथ में है तो यच को क्या कर देंगे? साइड में करेंगे, इसको कहेंगे आप थोड़ा सा साइड में रहो, ठीक है? तो ये हो जाएगा ऑनर। ये हॉस्पिटल, आज तक आप लोग नाम क्या सुनते होंगे? हॉस्पिटल जाना है, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल। यस माय डियर फ्रेंड, बट इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज इन सारे प्रोनाउंसिएशन के रूल और ट्रिक को जानते हैं और सीखते हैं एकदम राइट प्रोनाउंसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रूल और ट्रिक बताने से पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। यू मस्ट नो अबाउट दैट। सो लेट्स सी दैट देयर आर 5 vowels in English alphabet. Yes, my dear friends, you know, I think A, E, I, O, U.
5 वॉवल होते हैं, इनके बारे में पढ़ के हम पूरी प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे। वॉवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विदाउट वॉवल कोई भी वर्ड इनकम्प्लीट होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। ओके, बट डोंट फॉरगेट अबाउट वाई। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा सेमी कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवल भी बोला जाता है कहीं कहीं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वॉवल 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। तो यहाँ पे वाई जो होता है वो बहुत ही यूनिक वर्ड है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इंग्लिश का यूनिक वर्ड क्या है? वाई है। अब ये यूनिक क्यों है ये मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि जब कोई, अब यूनिक कोई कैसे बनता है, जब कोई भी काम, जो काम कोई इंसान बहुत ही सिंपली अकेले करता है और कोई उसी काम को बहुत ईजिली, एक ही काम को, 2 काम को एक साथ कर देता है बहुत ही स्मार्ट तरीके से, वो यूनिक पर्सन हो जाता है, राइट। तो वैसे ही हमारा वाई है, ये यूनिक है क्योंकि ये वावल का भी रोल प्ले करता है और कॉन्सोनेंट का भी रोल प्ले करता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वावल जो होता है, वावल साउंड, ये कॉमनली डिवाइड होता है 2 साउंड में, 2 पार्ट में, शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड। शॉर्ट और लॉन्ग में हमारा जो होता है वावल होता है वो डिवाइड होता है। आपने सुना होगा ना, जैसे सीता बोल रहे हैं तो कहीं सीता बोलेंगे, पूजा बोल रहे हैं कि पूजा बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग और शॉर्ट साउंड में डिवाइड होता है, क्या? वावल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोनाउंसिएशन को सीखने के यहाँ पे कुछ रूल्स है। देयर आर सम रूल्स टू नो व्हेन अ साउंड इज शॉर्ट और लॉन्ग। कुछ रूल है कि कब साउंड को शॉर्ट में पढ़ना है, शॉर्ट में प्रोनाउंसिएशन करना है, और कब किस वॉवल को लॉन्ग में प्रोनाउंसिएशन करना है। तो अब हम रूल बाय रूल कुछ रूल्स, 10 रूल पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे राइट प्रोनाउंसिएशन में, इंग्लिश को पढ़ने में, समझने में, लिखने में। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप किसी को समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, बता सकते हो। अगर कोई गलत पढ़ रहा है तो आप उसको रूल के साथ, ट्रिक के साथ समझा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं इंग्लिश का फंडा क्या है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, रूल नंबर फर्स्ट, शॉर्ट वर्ड्स ऑलवेज हैव अ शॉर्ट वॉवल। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको कहीं शॉर्ट वर्ड मिल रहा है, जैसे 2 लेटर का मिल रहा है, 3 लेटर का मिल रहा है, ऐसे वर्ड आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको वॉवल दिख रहे हैं तो वॉवल जो होगा वो शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी होगी। यस, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, कैन दिया है, मैन दिया है, तो इसको क्या है, ये एक वॉवल है तो इसको शॉर्ट में प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा सा वर्ड है, 3 लेटर का है। तो कैसे बोलेंगे इसको? कैन, कैन। अब इसको अगर आप बोलना चाहेंगे तो कुछ लोग इसको एक्सेंट में बोलेंगे तो कैन हो जाएगा, कैन। यहाँ पे नीचे लिखा है मैन, मैन, पुट, पुट, सेंड, सेंड, देन, देन। ये जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं माय फ्रेंड्स, 2 लेटर के होते हैं, 3 लेटर के होते हैं, जिसमें एक ही वॉबल होता है, इट मीन्स एक ही सेलेबल होता है। सेलेबल क्या होता है? सेलेबल जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जो कभी भी हम अपनी माउथ को बंद करके नहीं बोल पाएंगे। उस वर्ड को बोलने के लिए हमें माउथ को ओपन करना होगा। देखिए आप बोलिए देन, देन बोलेंगे, आपके जो चिन है, जो लिप्स के नीचे चिन जो, जिसको ठोटी क्या बोलते हैं इसको, उसको आप बोलेंगे तो नीचे जाएगा। देन, देन अपने हैंड्स को नीचे रखिए उसके और बोलिए देन, वो टच हो जाएगा हैंड से, तो उसी को बोलते हैं सेलेबल। एक वॉबल है तो मीन्स एक सेलेबल हो गया। वैसे ही कैन, जब कैन बोलेंगे तब भी देखिए एक बार ऐसे टच होगा आपके हाथ पे, यहाँ नीचे, जैसे आप बोलेंगे हाथ को नीचे रख करके अपने यहाँ पे गर्दन के और बोलिए कैन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? देन, मेन, कैन, मैन, पुट, सेंड। ये शॉर्ट वर्ड भी है और इसके पास शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन भी है वॉवल की। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा है, 2 vowels साइड बाय साइड मेक अ लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि जब शॉर्ट वर्ड्स होंगे और उसमें वावल होंगे तो वो शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन जब 2 वावल एक दूसरे के बगल में हो, 2 vowels साइड बाय साइड मेक अ लॉन्ग वावल, ठीक है, तो वो लॉन्ग वावल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ, अब यहाँ पे MEAT, 2 वावल एक दूसरे के बगल में है, तो इसको अब शॉर्ट में नहीं बोलना है कि मीट,
इसको क्या बोलना है, मीट, इसको गोट, इसको स्वीट, इसको क्लीन, इसको फाउंड, इसको माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी दो वॉवल एक दूसरे के बगल में हो तो पहला लेटर जो होता है उसको लॉन्ग में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ई है तो इसको ई को लॉन्ग वॉवल है, लॉन्ग वॉवल प्रोनाउंसिएशन करना है, लॉन्ग बोलना है। ठीक है, मीट, गॉट, गोट, ठीक है, स्वीट, क्लीन, फाउंड, माउंटेन, इस तरह से। अब देखते हैं रूल नंबर 3। सो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह जितने लोगों को भी इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, समझने में विचित्र लगती है, उसके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो प्लीज़ वीडियो को अभी और इसी वक्त शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जब नई नई वीडियो मिले वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपनी इंग्लिश सबसे करेक्ट सबसे पहले बोले। ओके, सो रूल नंबर 3, pronounce double consonant as a single letter. Yes my dear friends, it means हिंदी में अगर आपको कहीं दिख रहा है डबल वर्ड, तब तो आप समझ जाएंगे यस ये सा 2 बार लिखा है, ये माँ 2 बार लिखा है। इंग्लिश में अगर आपको 2 कॉन्सोनेंट एक साथ दिख रहे हैं तब भी आप सोचेंगे हाँ लगता है सी 2 बार लिखा है, सा 2 बार होगा तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल भी वैसे मत करिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अकर। अब अकर को आप क्या पढ़ेंगे, अकर या असर, यहाँ पे अक सर बिल्कुल भी नहीं, इसको पढ़ना है अकर। एक ही प्रोनाउंसिएशन, डबल सी की क्या, अ सिंगल लेटर। ठीक है, अकर। ब्लेस लिखा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सिंपल ब्लेस, ब्लेस। कॉमन, अब इसको कॉम, इसको कॉम, फिर इसको मन, ऐसे नहीं, कॉमन। ठीक है, तो किसी भी प्रोनाउंसिएशन जब डबल कॉन्सोनेंट हो तो उसकी क्या होती है, एक सिंगल लेटर बनता है उसका। ठीक है, उसको एक सिंगल लेटर प्रोनाउंसिएशन ही करते हैं। रोल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 क्या है हमारा, कीप वॉवल शॉर्ट बिफोर डबल कॉन्सोनेंट्स। अब वो उसी से मिलता जुलता है, जैसे उसमें मैंने बताया कि डबल कॉन्सोनेंट जहाँ पर भी हो उसको क्या करेंगे, सिंगल लेटर में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और अगर कहीं आपको अगर आपको कहीं 2 कॉन्सोनेंट क्या वॉवल की पहले मतलब वॉवल है उसके बाद आपको 2 कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं, ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल आ रहा है आपको, तो उसे क्या करना है, आपको शॉर्ट में बोलना है। यस, शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी होगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, अब इसको हम डाइनर तो नहीं पढ़ते हैं ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिनर। क्या पढ़ते हैं, डिनर। अब यहाँ पे उसी का अगर उल्टा देखिए, अगर वहाँ से एक एन को हटा रहे हैं तो उसके पहले वाला आई क्या हो जाएगा, अब इसको पढ़ेंगे डाइनर। यस, इसको क्या लॉन्ग में बोलना होगा, डाइनर। बट अगर 2 कॉन्सोनेंट के पहले 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं और डबल कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल आ रहा है तो उसको शॉर्ट में पढ़ना है, जैसे डिनर। और यहाँ पे क्या ये हो जाएगा, डाइनर। ये डिफर पढ़ेंगे या डाइफर, बिल्कुल सही, डिफर पढ़ेंगे इसको। क्यों, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट डबल कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवल है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन, तो डिफर। रूल नंबर 5, इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड इट प्रोनाउंसिएशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी लेटर किसी भी वर्ड के अंत में आपको, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ई दिख रहा है तो उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में ई दिख रहा है तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे फाइन, नोट, क्या है, रेट। अब देखिए फाइन ना पे रुक जा रहे, ई की प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है। नोट, ई की प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है, ये साइलेंट है यहाँ पे। ठीक है, रेट, अब अगर ये ई हटा देंगे तो रेट पढ़ा जाएगा, इसलिए ये अपना प्रभाव ए पे दिखा रहा है, क्या, रेट। क्या, नेक्स्ट देखते हैं हम रूल वाई का। यस माय डियर फ्रेंड्स, वाई इज अ बोथ अ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल।
वाई इज़ अ यूनिक लेटर इन इंग्लिश। वाई क्या एक यूनिक लेटर है हमारे इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि ये वावल का भी रोल प्ले करता है और कॉन्सोनेंट का भी रोल प्ले करता है। कहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन एज अ कॉन्सोनेंट होती है, कहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन एज अ वावल होती है। तो यही सारी प्रॉब्लम है, कैसे समझेंगे कहाँ पे वाई को एज अ वावल यूज़ करना है, कहाँ पे वाई को एज अ कॉन्सोनेंट यूज़ करना है। तो अब ये प्रॉब्लम करते हैं दूर। चलिए देखते हैं कैसे होगी। When y is at the beginning of the word, it is considered as a consonant. Yes, my dear friends, जब भी आपको y कभी भी beginning of the word, it means आपको word के पहले दिखे, जब भी word की शुरुआत हो रही है सबसे पहले आपको क्या दिख जाए, y, तो वहाँ पे y एज अ कॉन्सोनेंट कंसिडर किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे यंग, अब यहाँ पे देखिए y क्या बिगनिंग ऑफ द वर्ड है, सबसे पहले आ रहा है तो इसको यंग पढ़ेंगे। यू, बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड, बियॉन्ड। ठीक है, तो जब आपको y कभी भी बिगनिंग ऑफ द वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा क्या है, वहाँ पे इसको एज अ कॉन्सोनेंट यूज करना है। When y is at the end of the word, it is a vowel. मतलब अगर आपको y कभी भी end of the word मिल रहा है, वर्ड के लास्ट में मिल रहा है, तो वहाँ पे y क्या होगा, एज अ vowel यूज होगा। एंड इट कैन बी प्रोनाउंस्ड अ फ्यू डिफरेंट वे, और इसकी प्रोनाउंसिएशन सिर्फ एक ही नहीं होने वाली है, कुछ अलग वे भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट वे हो सकते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन के। जैसे ई हो सकता है, आई हो सकता है, ए हो सकता है, बहुत सारी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है अगर इसे एज अ वावल यूज किया जाएगा तो। फॉर एग्जाम्पल, इट साउंड लाइक अ शॉर्ट ई sound in the word where it is in the middle of the syllable, middle of the word। जैसे अगर आपको 2-3 लेटर्स के वर्ड हो और उसमें बीच में क्या है आपका y दिख रहा है, तो उसको एज अ शॉर्ट ई से प्रोनाउंसिएशन होगी उसकी। जैसे GYM क्या हो जाएगा, जाइम नहीं, अब इसको जैम नहीं, इसको क्या पढ़ना है, जिम। आई की शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, क्या हो जाएगा, जिम। अब यहाँ पे CYST क्या हो जाएगा, सिस्ट। यहाँ पे भी क्या साइस्ट नहीं पढ़ रहे, इसको सिस्ट पढ़ रहे हैं, CYST, जिम, सिस्ट। एंड व्हेन y combined with a, it pronounced long a sound। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको y a के साथ कंबाइन, मतलब a से जुड़ा हुआ दिख रहा है, a y साथ में आए, तो वहाँ पे जो y की प्रोनाउंसिएशन होती है वो लॉन्ग a साउंड में हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, PLAY। अब यहाँ पे देखिए AY एक दूसरे से क्या है, कंबाइंड है, एक दूसरे के साथ है, जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्ले, एक ही साउंड आ रही है ना, प्ले। यहाँ पे DAY, डे, मे, वे, से, ऐसे आपकी अगर एक के साथ Y कंबाइंड है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होने वाली है, वावेल ही होने वाली है, बट ए की प्रोनाउंसिएशन होगी। अभी तक किसकी प्रोनाउंसिएशन हुई थी, ई, शॉर्ट ई की। Y sound like I in one syllable word। जैसे Y साउंड क्या होगा, अगर 2 लेटर्स के वर्ड हैं आपके, तो वहाँ पे अगर वो कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, किसी भी वर्ड के लास्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो Y से I आएगा आपका, ठीक है। जैसे FLY क्या हो जाएगा, फ्लाई। अब यहाँ पे फ्ली नहीं, फ्लाई। CRY क्राई, DRY ड्राई, ठीक है। तो जब किसी वन सिलेबल वर्ड में होगा हमारा वाई, तो क्या हो जाएगा, आई से उसकी प्रोनाउंसिएशन होने वाली है। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया। और जब भी हमारा क्या होता है, वाई ए के साथ कंबाइंड होता है, तो ए की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, ए साउंड से प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी। और जब भी हमारा वाई मिडिल ऑफ द वर्ड दिखता है, जैसे 2-3 लेटर के वर्ड उसमें मिडिल में हो, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ई हो जाती है। सो आप लोग इस रूल को अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं नोट्स लेकर के बैठे रहिए, उसको नोट कर लीजिए, या इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप 1-2 बार इसको देखें और समझें और राइट प्रोनाउंसिएशन करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और सारे ढेर सारे रूल्स आपको मिलते रहें और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ये रूल नंबर 6, usually pronounce C like
एस व्हेन इट्स फॉलोड बाय आई ई वाई। अगर आपको मुख्य जो सामान्यतः क्या होता है, जो हमारा सी का प्रोनाउंसिएशन होता है यस होता है। और ये कब होता है, जब ये क्या करता है, जब सी के बाद आपको कहीं पे आई ई वाई दिखे। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे रूल है, लेकिन इसके रूल के साथ ही साथ क्या है, कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब क्या है, अपवाद है। अब जहाँ पे एक पार्ट अगर निगेटिव है तो एक पार्ट उसका पॉजिटिव होता ही होता है। रूल्स हम ही लोगों ने बनाया है, और हम ही लोगों ने क्या बनाया हुआ है, उसके अपवाद भी बनाए हुए हैं, उस रूल को थोड़ा सा ब्रेक भी हमने किया हुआ है। तो आपको ये रूल जो मिल रहे हैं मोस्टली क्या होंगे, यूजुअली क्या होंगे, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको इंग्लिश राइट पढ़ने में। लेकिन आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे एक्सेप्शंस, अपवाद। जैसे कि अभी आप पॉट पढ़ेंगे, ठीक है, उसको गॉट पढ़ेंगे, CUT को कट पढ़ेंगे। अब वहीं पे अगर आपको क्या मिल जाएगा, PUT मिल जाएगा, तो उसको पुट पढ़ेंगे। अब उसको कहेंगे कि क्यों उसको पट नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आपको छोटे मोटे एक्सेप्शंस मिलते रहेंगे, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और बाकी ये सारे रूल्स बताए जा रहे हैं, ये आपके प्रोनाउंसिएशन में, इंग्लिश पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा और एंड तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे सी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में। तो सी के बाद जब भी आपको आई ई वाई दिखे तो वहाँ पे उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी चेंज। अब वो सी से क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे सी से का भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा। अब देखिए इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, किनेमा पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब क्यों पढ़ रहे हैं इसको सा, क्योंकि सी के बाद क्या हुआ, आया हुआ है आई। जैसे कि हमने रूल में बताया कि जब भी सी के बाद क्या आए, ई आए, आई आए, वाई आए, तो सी की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है, सा हो जाती है। अब इसको पढ़ेंगे सिनेमा, ठीक है, इसको पढ़ेंगे सर्कल, इसको पढ़ेंगे सिटी, इसको क्या पढ़ेंगे, सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के बाद क्या आया है, ई आया है। इसको पढ़ेंगे सेंटर, ठीक है, इसको पढ़ेंगे साइबर, इसको पढ़ेंगे मर्सी, क्योंकि सी के बाद क्या है, वाई आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ भी सी के बाद आई आए, ई आए, वाई आए, तो प्रोनाउंसिएशन उसकी सी की क्या हो जाती है, शा हो जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए कोकोनट। अब यहाँ पे सोसोनट पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ना है, कोकोनट। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ही ई आया है, ना ही आई आया है, ना ही वाई आया है। यहाँ पे सी के बाद आया है ओ, इसीलिए ये हो गया कोकोनट। यस, ये क्या है, ये है कॉमन। अब ये कॉमन क्यों है, ऑफकोर्स ये कॉमन रहेगा क्योंकि इसके बाद सी ई आई वाई नहीं आया, इसलिए इसको कॉमन पढ़ना है। सॉमन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। राइट, हो रही है ना आपकी कन्फ्यूज़न दूर कि कब सी से सा पढ़ना है, कब सी से का पढ़ना है। ऐसे ही आपकी कन्फ्यूज़न हम दूर करते रहेंगे। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब और शेयर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 7, प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग TION सन विथ अ स साउंड। मैंने क्या कहा, किसी भी वर्ड को आप बोलिए, उसका उच्चारण कीजिए स, जब TION दिखे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल शेयर किए थे, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए थे, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कहाँ पे TION को सन पढ़ते हैं, अगर एस ऐड हो गया तो उसको चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे है ये रूल कि TION को सन कब पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, इसके कुछ रूल्स देखते हैं। तो किसी भी वर्ड में अगर आपको TION एक साथ दिख रहा है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन टायोन नहीं होगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी स। अब उसको क्या पढ़ना है, शन। क्या पढ़ना है, शन। फॉर एग्जाम्पल एक्शन, क्या पढ़ना है, एक्शन। फिक्शन, सेक्शन, मोशन, एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सब TION की प्रोनाउंसिएशन क्या हो रही है, शन। TI को श बोला जा रहा है, श, ठीक है, शन। मोशन, मोटिवेशन। रूल नंबर 8, प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग STION चन विथ अ च साउंड। अभी मैंने बताया ना कि क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन। तो जब आपको TION से पहले, ठीक है, यस दिख जाए, जैसे यहाँ पे है ना, देखिए क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यस TION की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जा रही है, चा। यहाँ पे
यन की प्रोनाउंसिएशन च, इस च, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है। डाइजेशन, आज तक आप लोग बोलते आ रहे होंगे डाइजेशन, नहीं, डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सजेशन, सही मैंने पढ़ा? अब तक तो सही पढ़ रही थी। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी तो मैं भी यही सब पढ़ती थी, सजेशन, बास्चन, डाइजेशन। लेकिन अब इसका प्रोनाउंसिएशन जब से जाना है ना, तब से खुद ही कंफ्यूज की, वाह क्या विचित्र इंग्लिश है। अब इसको सजेशन नहीं, इसको क्या पढ़ना है, सजेशन। क्या, सजेशन। जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा वैसे सजेशन, क्वेश्चन, डाइजेशन, ओके। सो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या है, when G and K are always silent before N at the beginning of the word। G और K जो होता है हमारा वो हमेशा साइलेंट होता है, और वो कब साइलेंट होता है, जब G के बाद यन ना जाए, K के बाद यन ना जाए, तो G और K क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे K एन डबल ई, तो K के बाद क्या आया, यन आया, तो K हो जाएगा साइलेंट, उसको करा देंगे हम चुप, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्नी नहीं, इसको क्या पढ़ना है, नी पढ़ना है, क्योंकि के जो बेचारा है वो चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे नी। ये क्या लिखा है, KNIFE। अब इसको पढ़ेंगे कनाइफ, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले कनाइफ, इसको पढ़ने वाले हैं नाइफ, में चाकू, मर्डर करने के लिए जो होता है, ओके। बट मर्डर नहीं करना है यहाँ पे हम पे उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन करनी है। तो जब राइट प्रोनाउंसिएशन होगा तो राइट यूज होगा, ओके। तो क्या होगा, ये नाइफ, यहाँ पे भी के साइलेंट है। इसको क्या, जब हम किसी को डिस्टर्ब करने जाते हैं, कभी कोई अंदर दरवाजे को बंद करके प्राइवेसी में बैठा हुआ है, हो सकता है किसी से बात कर रहा हो, चैटिंग कर रहा हो, और हम बिना उसके पूछे ही दरवाजे को खोल दें, डोर को ओपन कर दें, तो ये हो जाती है प्रॉब्लम, मिल सकती है गाली, मिल सकते हैं थप्पड़, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको खटखटाना पड़ता है, और खटखटाने की इंग्लिश क्या होती है, नॉक नॉक, ठीक है। अब नॉक की स्पेलिंग, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप उसकी स्पेलिंग लिखोगे रॉन्ग, ठीक है। तो ये होता है KNOCK, नॉक। अब यहाँ पे क्या है, के को हमने चुप करा दिया है कि चुपचाप क्या करना है, नॉक करना है, ओके। तो नॉक। अब यहाँ पे लिखा है GNAS, इसको क्या पढ़ना है, गणेश गनाश, बिल्कुल भी नहीं, गणेश गनाश का नाश नहीं करना है हमको, इसको क्या पढ़ना है, नैस। क्या पढ़ना है, नैस, क्योंकि जी हो गया साइलेंट। ये सारे रूल्स हैं आपके, रूल को अच्छे से पढ़ते जाइए, और बुक वहाँ पे रफ और पेन लेकर इसको नोट करते जाइए, या फिर वीडियो कर लीजिए लाइक, ताकि ये आपके हिस्ट्री में हो जाए सेफ, और जब मन करे तब आप देखिए रिपीट टू रिपीट, ओके। रूल नंबर 10, sometimes we pronounce the word if there is no H at all. Sometimes we pronounce the word is there is no H at all. इसका मतलब कि वही है कि हम प्रोनाउंसिएशन को नहीं जानेंगे, तो अगर वहाँ पे एच को प्रोनाउंसिएशन नहीं भी होगी तब भी हम क्या करते हैं, उसका प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, HONOR, तो हम लोग अभी तक सब लोग क्या पढ़ते होंगे, इसको हॉनर, राइट, हॉनर, मैं भी पढ़ती थी हॉनर, मैं भी इसको हॉनर, हॉनेस्टी यही पढ़ती थी। लेकिन ये होता है ऑनर, क्या होता है ये, ऑनर, ऑनर। एच को क्या करना है, साइलेंट कर देना है, ठीक है। एच क्या होता है हमारा, साइलेंट होता है, और इसको करना है साइड में। तो अब एच को हटा के पढ़ना है ऑनर। हॉनेस्टी, बिल्कुल भी नहीं, हॉनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। हावर, हावर नहीं, आवर, क्या, आवर। हॉस्पिटल, बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है। तो जब भी आपको कहीं एच के बाद ओ दिखे, दोनों एक साथ में दिखे साइड बाय साइड, तो आपको क्या करना है, एच को कर देना है साइलेंट, और हम पढ़ेंगे उसको ऑनर, हॉनर, आवर, आवर एंड हॉस्पिटल, ऑनेस्टी, इस तरह से, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए ट्रिक एंड रूल के साथ,
और अपनी इंग्लिश को बनाते हैं परफेक्ट, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसकी इसको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश को पढ़ना तो जान भी गए हैं लेकिन उसको गलत पढ़ते हैं, लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और हैं। छोटे बच्चों जो आपके घर में, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके नेबर्स, सबको आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और तो इंग्लिश भी आप भी सबसे करेक्ट सबसे पहले बोलेंगे। तो इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, हमारी मेहनत आपका लाइक मिलकर करेंगे फ्यूचर ब्राइट।